हेलो फ्रेंड्स, सेल बोकारो में ओसीटी, एसीटी, एमटी और अदर पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन देखेंगे इस वीडियो में। तो सेल बोकारो रिफैक्ट्री यूनिट और कोयलरी यूनिट में वैकेंसी आई हुई है। सेल एक महारत्ना कंपनी है और झारखंड के माइंस वगैरह में है, जैसे किरीबुरु, मेघा, होटोबुरु, गुआ और मनोहरपुर। सेल रिफैक्ट्री और सेल कोयलरी डिवीजन में वैकेंसी है। ओसीटी, एसीटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई वालों के लिए। तो देखते हैं डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन इसमें देखेंगे। डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सीट कितना, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा और टेंटेटिव एग्जाम मंथ भी दे रखा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मेडिकल ऑफिसर का है ये। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इन्वायरमेंट ब्रांच के लिए है। JGOM यूनिट में 3 पोस्ट है इसमें। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ग्रेड E1 के लिए SRU यूनिट में टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद आइए अब देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग डिप्लोमा वालों के लिए रिलेटेड ब्रांच में। डिप्लोमा इसमें क्वालिफिकेशन मांगता है। इसमें डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा। VSL में बोकारो स्टील प्लांट में टोटल मैकेनिकल का 15 सीट है। JGOM में मैकेनिकल का 16 है। CD में मैकेनिकल का 3 है। VSL में मेट्रोलॉजी का 8 है। VSL में केमिकल का 3 है। VSL में इलेक्ट्रिकल का 15 है। JGOM में इलेक्ट्रिकल का 16 है। CD में इलेक्ट्रिकल का 1 है। SUR में इलेक्ट्रिकल का 2 है। VSL में इंस्ट्रूमेंटेशन का 3 है। उसके बाद सिविल का 4 है और 1 है सिरेमिक का। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए प्रमोशन के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी करना होगा। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद माइनिंग फोरमैन के लिए टोटल 9 सीट है। JGOM यूनिट में सर्वेयर ग्रेड S3 के लिए टोटल JGO यूनिट में 6 सीट है। उसके बाद माइनिंग मेट के लिए 20 पोस्ट है JGOM यूनिट में। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल में टोटल JGOM यूनिट में 34 सीट है। उसके बाद माइनिंग सरदार ग्रेड S1 CD यूनिट में टोटल 50 सीट है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए SUR में 4 है। CD में 4 पोस्ट है। तो एज के बारे में दे रखा है और एक्सपीरियंस जिन पोस्टों में मांग रखा है कंसल्ट वगैरह मेडिकल ऑफिसर में, तो इसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले अपना देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर का 30 साल एज है। इसमें बीटेक फुल टाइम मांग रखा है और PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और मिनिमम 65% मार्क होना चाहिए जनरल, OBC और EWS का, और अदर कैटेगरी का 55%। इसमें एक्सपीरियंस का दे रखा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का 28 साल एज मांग रखा है इसमें और बीटेक क्वालिफिकेशन मांग रखा है, बीटेक एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग में। और इसके लिए परसेंटेज बीटेक में, तो बीटेक में परसेंटेज इतना मांग रखा है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। एमटेक वाले भी एलिजिबल होंगे इसमें। और आइए अब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के देखते हैं। मैक्सिमम एज दे रखा है 28 साल। 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड ब्रांच में चाहिए, पहले ही मैंने बता दिया। और डिप्लोमा में मिनिमम 50% OBC EWS और जनरल के लिए। अदर कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% डिप्लोमा में चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है इसमें। माइनिंग फोरमैन के लिए 28 साल एज है। 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग में मांग रखा है। उसके बाद माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखा है इसमें। उसके बाद मिनिमम मार्क सेम ही है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। सर्वेयर में 28 साल मैक्सिमम एज। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड सर्वेयर मांग रखा है डिप्लोमा में। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। माइनिंग मेट में 28 साल मांग रखा है। इसमें वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट मांग रखा है। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल में 28 साल एज मांग रखा है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं एज रिलेशन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट होता है वैसे ही इसमें छूट दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में ये दे रखा है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। विजन वगैरह के बारे में दे रखा है ये। ट्रेनिंग 2 साल का ट्रेनिंग होता है OCT ACT का। और
ट्रेनिंग के बाद फुल सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग के दौरान कम ही सैलरी मिलता है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस में मैनेजमेंट ट्रेनिंग, असिस्टेंट मैनेजर का ये है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, उसके बाद माइनिंग सरदार। तो सब का सिलेक्शन प्रोसेस में CBT एग्जाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो OCT में CBT एग्जाम, स्किल टेस्ट होगा। ACT में CBT एग्जाम, ट्रेड टेस्ट होगा। और अदर में DL वगैरह, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह भी होगा। तो CBT एग्जाम में इसमें दे रखा है मिनिमम 50% जनरल, OBC, EWS को चाहिए। और जनरल और EWS को चाहिए। OBC को, SC ST और इन लोगों को 40% चाहिए। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस और अदर बेनिफिट, सैलरी और अदर बेनिफिट के बारे में दे रखा है। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, तो इन लोगों का 2 साल के ट्रेनिंग के बाद में 26,600 से 38,920 रुपया सैलरी बनेगा इसका। और जो भी ये बेनिफिट है उसके बारे में दे रखा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का ये दे रखा है। और माइनिंग सरदार का भी है इसी में। देखिए ACT को 12,900 पहले साल और दूसरे साल 15,000 मिलेगा। OCT को 16,100 और दूसरे साल मिलेगा 18,300। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वही ग्रेड पे लगेगा। और ये देखिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में दे रखा है। तो E3, E1 और एग्जीक्यूटिव का 700 रुपये लगेगा। जनरल, OBC, EWS का और SC ST PWD का 200 रुपया। और S3 ग्रेड पे मतलब OCT का 500 रुपये का, जनरल, OBC और EWS का अदर कैटेगरी का 150। S1 मतलब ACT का 300 और 100 रुपया। अप्लाई आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह के बारे में दे रखा है। अब एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर का दे रखा है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग का दे रखा है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, माइनिंग फॉरमैन और सर्वेयर का। तो 90 मिनट टाइम मिलेगा। कितना क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हैंड आउट में देगा जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय। तो सेल वगैरह का मैंने पहले एग्जाम एनालिसिस का वीडियो बनाया, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल का। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर आता है। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम करवाता है सेल बोकारो का। तो कई जगह सेंटर बनाएगा, अदर स्टेट में भी, झारखंड के अलावा। और 90 मिनट का पेपर होगा। लगभग में शायद 100 क्वेश्चन आता है इसमें। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसके बाद ब्रांच से रिलेटेड। तो पिछले बार का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसा टेक्निकल आ रहा है, कैसा नॉन टेक्निकल आ रहा है। उसके बाद इसमें दे रखा है कट ऑफ जो बनेगा फाइनल सिलेक्शन का मेरिट, वो टेस्ट वाइज भी बनेगा और टोटल स्कोर भी काउंट होगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नॉन टेक्निकल के सेक्शन में दे रखा है वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव, उसके बाद ये सब दे रखा है। टेक्निकल के लिए आपके रिलेटेड ब्रांच से आएगा। तो नॉन टेक्निकल के लिए जीके और करंट अफेयर के लिए मेरा डेली का करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो उससे आप लोगों का जीके और स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगा और करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 25 मार्च से। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 अप्रैल और टेंटेटिव एग्जाम मंथ दे रखा है मई जून 2023 में।